few questions which are there in RTP of your topic account current. So here we go with that. यहाँ पे है तुम्हारा बुकलेट के हिसाब से देखते हो तो क्वेश्चन नंबर 10, बुकलेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10। चलो ज़रा इसको कर लें हम। आई जस्ट डोंट वांट दैट एनीथिंग इज़ लेफ्ट ऑन यू कि तुमको बैठ के करना पड़े, इसीलिए भले ही वो सेम टाइप का एक क्वेश्चन है जैसे हमने करे हुए हैं, एग्जैक्ट उन्हीं का रेप्लिका है, बट फिर भी मेरे साथ कर लोगे तो एटलीस्ट कहीं थके आ रहे होगे तो you'll be able to put like a little bit of burden on me. The ma'am is doing and we are like, okay, we are just listening and doing. Chalo. So question number 10. From the following particulars, prepare account current to be rendered by A to B on 31st December, which is reckoning 10% का rate. अब यहाँ इन्होंने मेथड नहीं बताया, थर्ड मेथड तो लग नहीं सकता, फर्स्ट या सेकंड में से ही है, बट कुछ नहीं कहते तो तुम प्रोडक्ट ही ले लिया करो, इनका वो पसंदीदा मेथड है, और प्रोडक्ट ले लिया करो। पूरा सॉल्व करने के बाद नीचे लिख देना जब क्वेश्चन ना बताए तो दैट दिस पर्टिकुलर कैन इवन बी सॉल्व यूजिंग इंटरेस्ट टेबल मेथड। ठीक है, तो इधर अपन पहुँचे जल्दी और अपना फॉर्मेट बनाया तो सेंटर में लाइन आ जाएगी आपकी। ठीक, और वील है 4 कॉलम्स इधर, और फिर पर्टिकुलर्स और फिर डेट। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मेट हुआ तैयार। ओके, चल हेडिंग वेडिंग सब बिल्कुल प्रॉपर डाला करिए। अकाउंट करंट टू बी rendered by A to B on शायद 31 दिसंबर है जी, ऑन 31 दिसंबर, और ब्रैकेट में इंटरेस्ट रेट लिख दीजिए, इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, ओके चलें आगे। अब यहाँ आया डेट, डेट के बाद आया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद आई आपकी ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद आया आपका बेस, अगला आता है अमाउंट, फिर आता है इंटरेस्ट, फिर आ गई डेट और पर्टिकुलर्स और ड्यू डेट और डेज और अमाउंट। इंटरेस्ट नहीं है, अपन प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं। एक छोटी सी इरेजर, छोटी सी इरेजर, इधर मैं प्रोडक्ट करूँ। ठीक है, और इधर आए, यहाँ क्या जाएगा तुम्हारा अमाउंट और प्रोडक्ट। ठीक है, चल वर्ष धन्य है 2017 तो पहुँचे वो, नहीं तो 16 ही 16 के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इवन ड्यू डेट में भी 17 डाल देंगे। ठीक है, 2017। ठीक, चल अब आए हम आगे। पॉइंट कह रहा है 1 जुलाई को बैलेंस गोइंग फ्रॉम बी, मतलब बैलेंस बी पे था, हमें पैसे उससे लेने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1 जुलाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लेना है बी से? 600। ड्यू डेट यही ले लेंगे। अब जब भी बैलेंस होता है तो बैलेंस तो वो वाली डेट भी दी जाती है ना, दैट डेट इज़ इवन टेकन। तो यहाँ पर जब भी बैलेंस होता है तो इवन दैट डेट इज़ टेकन। तो ड्यू डेट मतलब 31 डेज जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सो हाउ मेनी डेज? 184 इंटू 600,
110400। ठीक है, ये हुआ 17 जुलाई को गुड सोल्ड। तो 2 सेल्स 17 जुलाई, 17 जुलाई ड्यू डेट मान लेते हैं, 50 रुपये का सामान बेचा। अब जुलाई में 31 डेज में से 17 दिन गए तो 14 दिन जुलाई, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, कितने हो रहा है 167 इंटू 50 तो हो रहा है 8350। ठीक है, चल आगे 1 अगस्त कैश मिला 650। तो 1 अगस्त कैश मिला कितना था 160 50 650 1 अगस्त यहाँ ले लेते हैं। अब 31 डेज में से एक दिन गया तो अगस्त के 30, अगस्त में सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, कितने हो रहा है 152 इंटू 650 कितना हो गया 98,800। ठीक है, चले आगे। चलिए 19 अगस्त सोल्ड गुड्स टू बी 700। तो 2 सेल्स 19 अगस्त 700 के। अब अगस्त में 31 डेज में से 19 दिन गए तो अगस्त में कितने 12, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, कितना हुआ 134 डेज। तो 134 इंटू 700 कितना हुआ प्रोडक्ट 93,800। डन। फिर गुड सोल्ड टू बी तो 2 सेल्स 40 रुपये का सामान 30 अगस्त। तो अगस्त के कितने दिन ले लोगे 1, अगस्त के बाद सितंबर के 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, कितने हो रहा है 123 डेज। सो 123 इंटू 40 तो कितना हुआ 4920। ठीक, चलिए आगे। कैश मिला 1 सितंबर को 350 रुपये, 350 1 सितंबर को कैश मिला बाय कैश, यहाँ भी 1 सितंबर। ठीक है, अब 1 सितंबर से 30 दिन सितंबर में होते हैं, एक दिन गया तो 29 सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, कितने हो रहा है 121 डेज इंटू 350 कितना आ रहा है 42,350। चलिए अगला काम, बिल एक्सेप्ट बी एक्सेप्टेड इज बिल, तो बी एक्सेप्टेड तो हमें बिल मिला, बिल रिसीवेबल 1 सितंबर को 3 महीने का है, 1 सितंबर को 3 महीने का है बिल रिसीवेबल। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन सी आएगी 4 दिसंबर। ठीक है, और कितने रुपए का है 250 रुपये का, 250। ठीक, अब डेज देख लें, 31 डेज रहते हैं दिसंबर में हमारे पास और 4 दिन का, तो कितने रहे 27 डेज। तो 27 इंटू 250 कितना आएगा 6750। अगला कह रहा है गुड्स बॉट फ्रॉम डी 30 रुपये के 22 अक्टूबर 30 रुपये का सामान खरीदा। बाय परचेजेस 22 अक्टूबर ऐसे ही आ जाएगा। अब अक्टूबर से देखिए हम 31 डेज़ में से 22 दिन गए तो अक्टूबर में से 9, अक्टूबर के बाद नवंबर में 30, दिसंबर में 31, तो 70 दिन 7 3 21, तो 2100। ठीक है, फिर गुड सोल्ड टू बी 20 रुपये के 12 नवंबर, 2 सेल्स 20 रुपये का, और यहाँ लिखा मैंने 12 नवंबर। अब नवंबर में 30 डेज़ होते हैं, 12 दिन गए तो कितने दिन बचे 18, नवंबर के बाद दिसंबर में 31, तो कितने दिन हो गए 49 इंटू 20 980, ये भी हो गया। कैश मिला 80 रुपये, बाय कैश। दिसंबर में 31 डेज़, उसमें से 14 दिन गए, 17 दिन बचे,
14 दिसंबर। अब 17 इंटू 80 कितना आ रहा है? 1360। चल प्रोडक्ट कॉलम का पहले बैलेंस निकालिए। 110 प्लस 8350 प्लस 93800 प्लस 4920 प्लस 980 माइनस 98800 माइनस 42350 माइनस 6750 और माइनस 2100 और भी माइनस 1360। तो आ रहा है यहाँ 67090 बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या डेट? 31 दिसंबर। हम यहाँ लेके जाएंगे टू इंटरेस्ट 31 दिसंबर को। कैलकुलेशन यहाँ दिखाएंगे 67090 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% और कुछ नहीं 10% इंटू 1/365 1/365 तो 10% और 365 तो ये है 18.38। अमाउंट कॉलम का 18.38 ऑलमोस्ट आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है 18.38। अब साहब चलिए बैलेंस निकाल लें। तो डेबिट का सब ऐड कर दीजिए 600 फिर 50 फिर 700 फिर 7 18.38 और इधर माइनस 650 माइनस 350 माइनस 250 माइनस 30 और माइनस 80। तो बैलेंस कितना आ रहा है? लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन 68.38 आ रहा है कैलकुलेट करके मेरा। तुम एक बार चेक कर लेना, अगर यही तुम्हारा आ रहा है तो ठीक है, वहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी बुकलेट में। तो जो भी बैलेंस आ रहा है बस वो निकाल लो। इंटरेस्ट मैच हो रहा है तो इसका मतलब सारी ही चीज़ें सही हैं। तो ये सब ऐड और ये सब लेस और बैलेंस निकाल लो तो कितना बैलेंस आ रहा है तुम्हारा। ठीक है अब 10th के बाद आए हम 11th पर, जो कि ड्रॉ ऑफ अकाउंट करंट। ये भी ऐसे ही एग्जैक्ट इसी स्टाइल का है विदाउट एनी चेंज, और अगला भी बिल्कुल इसी ही स्टाइल का है। तो ये दो जो हैं आई वुड से टेक देम एज होमवर्क। ये तुम्हारी बुकलेट का क्वेश्चन 11 और बुकलेट का ही क्वेश्चन 12 और ये तो एवरेज ड्यू डेट का गलती से इनने डाल दिया, तो इसको भी कर लेना एज होमवर्क। तो कुल मिला के मैंने 3 क्वेश्चन होमवर्क दे दिए। तो अगली क्लास में जो बचा कुचा चैप्टर है वो करके पैकअप कर देंगे, ताकि आरटीपी के भी क्वेश्चन जाए, मॉड्यूल के भी। ठीक है, सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।